नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस क्लास के अंदर हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी है। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। उसके अंदर बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें कंप्लीट मैंने आपको बता दी थी। अब हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव पे चलेंगे, जो कि मेरे भाई होने वाला है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है भाई। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा, स्पेलिंग में मिस हो गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक से लिखते हैं इसको। ये होती है स्पेलिंग। चलो, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भाई क्या होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो आप अगर इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो इसमें मेरे भाई क्वांटिटी वर्ड इंक्लूड है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की क्या करेंगे, क्वांटिटी को बताएंगे, उसकी मात्रा को बताएंगे कि वो अमाउंट में कितना है। तो वो जो एडजेक्टिव होते हैं किसी नाउन की मात्रा बताने वाले कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, उसको बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, ये बात अपने दिमाग में रख के चलिएगा। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी, यानी वो वर्ड जो क्वांटिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं भाई ये। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपने सम देखा होगा, आपने मच देखा होगा, आपने फ्यू देखा होगा, आपने लिटिल भी देखा होगा, डेड डैश करके। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये मेरे भाई आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। ये किसी नाउन के साथ में जब भी लगेंगे तो ये उसकी मात्रा को बता रहे होंगे। बाकी आप लोगों को मैंने ये पहले ही बता रखा है कि जो ये फ्यू होता है ये मेरे भाई किसके लिए आता है, ये आपका आता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, वो सॉरी, फ्यू आपका काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। ऐसे ही मच हो गया। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई मैनी भी होता है, वो भी क्वांटिटी बताने के लिए आता है, वो भी इसी का पार्ट है। तो आपको ये चीजें ना ध्यान रखनी होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रत्येक की एक एक करके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई जो सम होता है इसके बारे में मैं बता भी चुका हूं, ये आपका दोनों के लिए आ जाता है, यानी काउंटेबल के लिए भी आ जाता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाता है। और जब ये काउंटेबल के लिए आएगा तो याद रखना जो आप इसके बाद नाउन यूज करेंगे वो हर हाल में कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरे की बात करते हैं। जो ये मच और मेरे भाई मैनी है, ध्यान से समझना, मच और मैनी, इनकी खास बात क्या है। इनकी खास बात ये है जो आपका मच होता है ये आता है अनकाउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, और मैनी आता है काउंटेबल के लिए। ये डिफरेंस जो मैं बता रहा हूं अभी इनके अंदर, जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है इनके अंदर जो मैं ये डिफरेंस बता रहा हूं, इनको मेरे भाई ध्यान रखना, सीधे सीधे एसएससी क्वेश्चन बनाती है इन डिफरेंस पे। ठीक है ना, क्योंकि लगाना होगा काउंटेबल के साथ, वो लगा देगा उसके साथ अनकाउंटेबल वाला। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें और कौन कौन से, फ्यू और लिटिल, तो फ्यू और लिटिल में समझ लेते हैं। फ्यू और लिटिल, तो फ्यू भाई किसके लिए आता है, तो आपको याद होगा फ्यू आता है काउंटेबल के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है,
तो अब यहां से आपके माइंड में क्लियर हो गई चीजें कि कौन सा किसके लिए आता है। ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, जब भी नाउन के पहले यूज हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी को बताएंगे, उसकी मात्रा को बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल मैं इधर लिखूंगा सभी के, मैंने लिखा आई वॉन्ट सम बुक्स। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर जो हमने ये लिखा बुक्स, ये अपने आप में नाउन है, और इस नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए जो हमने यहां पे वर्ड यूज किया है सम, ये एडजेक्टिव है। तो मेरे भाई मुझे बुक चाहिए, कितनी चाहिए? सम, थोड़ी थोड़ी बुक किताबें चाहिए। तो यहां पे ये जो सम वर्ड है वो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वांटिटी बताने के लिए आ रहा है कि भाई कितनी किताबें चाहिए? सम बुक्स चाहिए भाई, थोड़ी किताबें चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें और देखते हैं, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे लेते हैं इसके लिए। जैसे मैंने कहा देयर आर फ्यू बॉयज। अब इसमें बताओ जरा, तो आप नोटिस करो यहां पे कह रहे देयर आर फ्यू बॉयज, वहां कुछ लड़के हैं, वहां कुछ लड़के हैं। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ये फ्यू जो आपका आया है, ये आपको एक बात और भी पता होगी, आपको याद होगा मैंने ये बताया था आपको किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं डिमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था ये। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो मेरे भाई ये जो फ्यू वगैरह होता है ये क्या करने का काम करता है, ये आपका निगेटिव में यूज होता है। तो देयर आर फ्यू बॉयज का मतलब है वहां ना के बराबर लड़के हैं, ना के बराबर, बताया था ना, ये बात आपको याद होगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का भी काम हम इसे मान सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है, क्योंकि नाउन के बारे में ये क्या बता रहा है भाई, वहां कितने लड़के हैं? कुछ लड़के हैं। कितने लड़के हैं? कुछ, वो भी ना के बराबर। तो ये क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू बॉयज में ये फ्यू क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस आपको ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाता है, लेकिन जब काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आएगा, मैनी मेरे भाई काउंटेबल के लिए आता है। सेम इसी प्रकार से फ्यू आपका काउंटेबल के लिए आता है और लिटिल आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। एरर बना के दिखाऊं? लो भाई, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आई वॉन्ट मैनी राइसेस, चलो अब बताओ क्या ये ठीक है? आई वॉन्ट मैनी राइसेस, मुझे बहुत सारे चावल चाहिए। आई वॉन्ट मैनी राइसेस, क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, पहली बात तो ये है कि राइस अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे, यानी राइस का राइस ही रहने वाला है, पहली गलती तो ये। दूसरी गलती, अगर हमने मैनी लगाया तो ये भाई काउंटेबल के लिए आता है, बट हमारा ये नाउन तो अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा, ठीक है ना, मच आएगा यहां पे, ये गलती है इसके अंदर। तो आई होप आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो मेरे भाई ये सारणी है जो मैंने यहां बनाई है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी होगी बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके यूज पे सीधे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल। इसीलिए कह रहा हूं ये बातें इतनी ध्यान रखना, जितनी मैंने लिखाई है बस इतनी ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम ये कहां यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर बस इतनी ही बातें हैं जो आपको जानने लायक है, तो वो मैंने आपको बता दी है। हम चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की ओर। नेक्स्ट एडजेक्टिव को देखेंगे, और भी है, ऐसा नहीं है, मोस्ट भी वगैरह आता है इसमें, तो वो और चीजें हैं, उनसे अपना उतना ज्यादा नाता नहीं है अभी, क्योंकि वो क्वेश्चन उससे बनते नहीं है क्वेश्चन ज्यादा इस वाली फील्ड में, इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछता उससे ज्यादा, जहां क्वेश्चन बनेगा मोस्ट से मोर से वहां बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एडजेक्टिव पे। नेक्स्ट है हमारा इंपैटिक एडजेक्टिव।
इम्पैटिक एडजेक्टिव, इसकी बात करते हैं। भाई देखो, जो इम्पैटिक एडजेक्टिव होता है ये किसी नाउन पर क्या करेगा, थोड़ा सा ना एम्फेसाइज कर देगा उसको। जब भी सेंटेंस में किसी नाउन की बात हो रही होगी और उसके अंदर कोई डिटेल ऐड करके हमें उसको एम्फेसाइज करना होगा, तो उस केस में जो हम वहां वर्ड यूज करेंगे वो अपने आप में क्या होगा, इम्पैटिक एडजेक्टिव होगा। कैसे होगा देखिए, बात करते हैं। तो मेरे भाई आप सबसे पहले ये लिख लो बात ध्यान में, वर्ड्स आर यूज्ड टू emphasizing a noun in a sentence। ठीक है भाई, हिंदी वालों को मैं बता देता हूं। देखो, इम्पैटिक एडजेक्टिव वो होते हैं जो सेंटेंस में जब यूज होंगे तो वो किसी नाउन को क्या करेंगे ना, थोड़ा सा उसको एम्फसाइज कर देंगे, यानी उसको थोड़ा सा ना जोर डाल के अपनी बात को कहेंगे, उसी को कहा जाता है इम्पैटिक एडजेक्टिव। और ये होते कौन कौन से हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो दो वर्ड होते हैं मेरे भाई जो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ओन और एक मेरे भाई बैरी। अब आप कहेंगे भैया जी बैरी का तो बहुत फंक्शन होते हैं, बैरी एडवर्ब भी होता है, बैरी आपका एडजेक्टिव भी होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो हम दोनों के बारे में सीखेंगे, दोनों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो ओन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ना थोड़ा सा एम्फेसाइज करके दिखाते हैं, और ओन का मीनिंग सेल्फ के सेंस में भी आता है। आपको याद होगा जैसे हम कहते हैं ना, आई डिड माई वर्क ओन, भाई मैं खुद से अपना काम करूंगा, तो वहां पे ओन जो होता है वो सेल्फ का मीनिंग भी रखता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी। तो ओन कभी भी लगेगा आपका, जैसे अगर हम देखें, मैंने लिखा अब जैसे मैंने ये लिख के दे दिया, वी शुड लव ओन कंट्री, तो ओन कंट्री का मतलब है हमें खुद के देश से प्यार करना चाहिए। हम यहां पे ऐसे भी बोल सकते थे, वी शुड लव आवर कंट्री, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम अगर वैसे बोलते तो वो एक नॉर्मल बात हो जाती, लेकिन हमें अपने बात को एम्फेसाइज करना था। एम्फेसाइज करना था तो हमने इंपैटिक प्रोनाउन यूज कर लिया और हमने बोल दिया वी शुड लव ओन कंट्री। अब यहां पर जो आपका ये कंट्री है ये तो नाउन हो गया, और ये ओन जो है वो अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेरे भाई जो ये ओन वर्ड है ये यहां इंपैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर मैं यहां और लगा देता ये चीज तो ऐसा नहीं, मीनिंग तब भी बनता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब जो आपकी स्टेटमेंट होती वो एक नॉर्मल टाइप की स्टेटमेंट हो जाती, हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए, नॉर्मली बात हो जाती। लेकिन अगर मैं बात कर दूं वी शुड लव ओन कंट्री, तो हमें हमारे खुद के देश से प्यार करना चाहिए, ये एम्फेसाइज वे हो जाता थोड़ा सा। तो हम यहां पे इंपैटिक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें नॉर्मल बोलना होगा तब हम आर के साथ में बोल देंगे, क्योंकि बी के लिए पोजीशन आर आनी है। लेकिन अगर जब हम उसको एम्फेसाइज करना होगा तो हम उसकी जगह क्या बोल देंगे, ओन बोल देंगे, ओन बोल देंगे। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं बैरी के बारे में। देखो, जो बैरी होता है आपका, ध्यान से समझना, बैरी का कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। जो ये बैरी होता है इसकी दो बात होती है, एक तो ये मेरे भाई एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एक ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है। एडवर्ब का काम करता है तब तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत का मीनिंग रखता है ये अपने आप में। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो ये मेरे भाई एज अ इंपैटिक प्रोनाउन काम करता है, वो सॉरी इंपैटिक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब भी ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये इंपैटिव एडजेक्टिव का काम करता है बहुत ज्यादा केसेस में। जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, सीन लिख रहे हैं भाई, सीन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं बढ़िया सा। मैंने लिखा ही से लिखो तब मजा आएगा।
अब इसमें समझने की कोशिश करना, ये क्या कह रहा है, ही डिड दिस बिफोर माई आईज। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये दिस अपने आप में मेरे भाई पता है क्या है, ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये कह रहा है ही डिड दिस, उसने ये किया है, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने, उसने ये किया है मेरी आंखों के सामने। मीनिंगफुल सेंटेंस है, एकदम ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी बात को मुझे जोर देकर कहना हो, अभी ये कैसा वे में है, नॉर्मल टाइप की स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसको मुझे थोड़ा सा ना एम्फेसाइज करना है, मुझे ये कहना है उसने ये किया है मेरी आंखों के सामने, मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों के सामने किया है उसने ये, तो मेरे भाई उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, ही डिड दिस वर्क, he did this before, और फिर हम लिख देंगे ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये बाई ज्यादा आगे नीचे, बिफोर माई वेरी आईज, ठीक है। ये अब दोनों में आप छोटा सा अंतर पाओगे, इस क्वेश्चन में इस वाली स्टेटमेंट में और इस वाली स्टेटमेंट में केवल एक वर्ड का अंतर है। मैंने उसमें मेरे भाई कोई ऐसा खास एडजेक्टिव नहीं लगाया, बस नॉर्मली मैंने स्टेटमेंट कही कि भाई मैंने देखा है उसने ये मेरे आंखों के सामने किया, बस बात खत्म। लेकिन इसमें इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने वेरी एडजेक्टिव लगा दिया आंखों के साथ, क्योंकि यहां पे आई क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहां पे कह रहा है ही डिड दिस बिफोर माई वेरी आईज, मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों के सामने किया है उसने ये। तो मेरे भाई ये बात नॉर्मल नहीं रही, अब ये एम्फेसाइज वे में हो गई है। तो याद रखना, जैसे इंपैटिक प्रोनाउन होते हैं वैसे ही मेरे भाई इंपैटिक एडजेक्टिव भी होते हैं, बस लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप ऐसा मत करना जैसे ये तो एम्फेसाइज वे में स्टेटमेंट हो गई और ये भी अपने आप में ठीक है। अब इनको उन चीजों से कंफ्यूज मत करना, आपको अच्छी तरीके से पता है जो आपके आपके जो इंपैटिक प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे भैया वो सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, ये वाले। लेकिन ये मेरे भाई याद रखना, ये केवल केवल प्रोनाउन हो सकते हैं ये। इनको अगर आप दोबारा से कहोगे जैसा सर सब में होता है, क्या ऐसा इसमें भी होगा, क्या इनको हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, केवल प्रोनाउन होते हैं ये, बाकी जो एडजेक्टिव होते हैं वो अलग ही होते हैं, जैसे मैंने ये बता रखे हैं आपको, ठीक है। तो इन पे ही ध्यान रखना, इतनी चीज है। तो इंपैटिक प्रोनाउन के अंदर बस इतनी बातें काफी हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। इंपैटिक एडजेक्टिव जो होते हैं वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं नाउन को एक सेंटेंस के अंदर। और दूसरी चीज ओन और वेरी को आपको ध्यान रखना है, ये दो ज्यादा यूज होते हैं। दूसरी चीज, अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, वी शुड लव आर कंट्री बोलोगे तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया आर की जगह ओन, तुरंत मेरे भाई जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो एम्फेसाइज वे में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हमें हमारे खुद के देश से प्यार करना चाहिए, तो ये एम्फेसाइज वे में स्टेटमेंट हो जाएगी। हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए, नॉर्मल स्टेटमेंट है। सेम ऐसे ही देखो बैरी, बैरी के साथ में दो केस होते हैं भाई, ये एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये इंपैटिक एडजेक्टिव बन जाता है। अब उस केस में मेरे भाई जब आप बोलोगे ही डिड दिस बिफोर माई आईज, तो ये नॉर्मल बात हो गई कि उसने ये मेरी आंखों के सामने किया, नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आपने बोला ही डिड दिस बिफोर माई वेरी आईज, तुरंत मेरे भाई आपकी स्टेटमेंट नॉर्मल से एम्फेसाइज वे में कन्वर्ट हो गई कि भाई उसने, मैंने खुद देखा है, उसने मेरी आंखों के सामने किया है ये काम। तो ये थोड़ा सा एम्फेसाइज भी हो गया। आई होप कि आप ये एम्पैटिक प्रोनाउन भी समझ पाए होंगे, इसके अंदर भी बस इतनी सी ही बातें हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एम्पैटिक एडजेक्टिव भी हो गया हमारा। ये तो बस खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बस आप इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन बनाता है। एडजेक्टिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका डिग्री कंपैरिजन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी जगह से बनाता है, डिग्री कंपैरिजन से। तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा उसकी एक एक बात, बस उनको बढ़िया तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? देखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेरे भाई आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो बात बताई थी सेम बात यहां पर भी है। जब आपको किसी चीज के बारे में ना जानकारी लेनी होती है, जब आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें पीने में क्या पसंद है, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है, तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि कलर, लेकिन कौन सा, खाना लेकिन कौन सा, पीने में लेकिन कौन सी चीज। तो ऐसे केस में जो ये हमने खाना, पीना, रंग, ये जो वर्ड यूज किए ये अपने आप में नाउन है, और इनसे पहले जो हम कौन सा वर्ड लगा रहे थे उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वही अपने आप में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट ये उठेगा, क्या भैया जी दोनों अलग अलग हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? नहीं दोस्त, चीजें अलग नहीं है, चीजें वही हैं, बस उनके यूज होने की जगह बदल जाती है। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आया और उसके तुरंत बाद वर्ब आ गई तो तुरंत समझ जाना कि वहां वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आया उसके तुरंत बाद कोई नाउन आया फिर जाके आगे वर्ब वगैरह वाला स्ट्रक्चर आ रहा है तो तुरंत समझ जाना कि वहां जो वर्ड आपका दे रखा है वो अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि वहां वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले समझ गए कि भाई अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। तो कैसे यूज होगा भाई? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में याद रखना, ये किस लिए होते हैं? क्वेश्चन पूछने के बारे में यूज होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। यही बात आपको ध्यान रखनी है, बात खत्म। क्वेश्चन वर्ड होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए इनको यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अब कैसे, कौन कौन से होते हैं, तो मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने व्हाट लिखा, ठीक है, जैसे मैंने विच लिखा, ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे मैंने, ठीक है, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये दोनों ही ज्यादा यूज होते हैं, बाकी तो प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ केसेस में देखोगे, ठीक है, ये दोनों ही ज्यादा यूज होते हैं। बाकी आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में जाते हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं व्हाट और विच, तो इनका ज्यादा ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, वो एडजेक्टिव के रूप में इनका ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर मैं अब आपके सामने कहूं तो आपको याद होगा विच मेरे भाई हम किसी चीज के लिए लगा सकते हैं, और व्हाट जो होता है उसके साथ कोई एंटीसीडेंट कभी आता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए व्हाट का भी यूज शायद मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं ही होगा, क्योंकि आप मोस्टली केसेस में देखोगे दो चीजें, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें तो व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज भी होता है, वो भी इसी टर्म है, आपकी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाली ही टर्म है वो, तो उसको भी यहां पे नोट कर लो भाई, ये टर्म को भी यहां पे नोट कर लो, और ये डेड डेस कर लो। अब हम बात करते हैं, सबकी वन बाय वन करके यूज करेंगे। देखिए, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे तीनों के तीनों, तो याद रखना इनके तुरंत बाद आपको नाउन देखने को जरूर मिलेगा, इनके तुरंत बाद आपको नाउन देखने को जरूर मिलेगा अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे। तो कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा विच कलर डू यू लाइक। अब ये देखो आप, इसमें मुझे बताना, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा Whose pen is this, ये लिखा मैंने। और अगर हम बात करें तो ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो वो एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन दो एग्जांपल्स की मदद से ये समझने की कोशिश कीजिए, आप मुझे बताओ क्या इनके बाद वैसा ही फॉर्मेशन बन रहा है जैसा मैंने बताया था? भाई अगर क्वेश्चन वर्ड आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे तो उनके बाद आपको सीधे सीधे नाउन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरे भाई देखो, हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई कलर कौन सा पसंद है तुमको, तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। तो आप नोटिस करो कलर यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए कौन सा वर्ड आया, विच, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं भाई कलर, लेकिन कौन सा कलर पसंद है तुमको। तो हमने उसे पूछने के लिए जो वर्ड यूज किया वो क्वेश्चन वर्ड यूज किया विच।
तो यहां पर ये जो रिप्लाई बनाएगा वो किसका रिप्लाई बनाएगा? एडजेक्टिव का रिप्लाई लेके आएगा कि भाई मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे ग्रीन कलर पसंद है। तो जो ये रेड और ग्रीन इस क्वेश्चन वर्ड का आंसर निकल के आएंगे वो अपने अपने आप में क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। तो ये विच यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। सेम यहां पर देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई पेन यहां पे आपका नाउन है। नाउन से पहले ये वर्ड दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आ रहा है, मतलब ये अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि पूछ रहा है सीधे सीधे भाई किसका पेन है, ये ऐसे पूछ रहा है। तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये पूछ रहा है कि पेन है लेकिन किसका। तो आपको पता चलेगा ना कि मेरा पेन है, आपका पेन है, उसका पेन है, हमारा पेन है, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो वो जो वर्ड निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं इसकी रिप्लाई बन रहे होंगे। इसी वजह से मेरे भाई ये जो हुज है ये अपने आप में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। अगर नॉर्मली आ रखा होता इसके बाद तुरंत वर्ब होती तो मेरे भाई वहां पर ये क्या होता अपने आप में? फिर ये प्रोनाउन होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा, ये लिखा मैंने फेवरेट सॉन्ग। अब आप जरा मुझे इसमें बताओ विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, इसमें विच क्या है? तो आप नोटिस करो यहां पर विच के तुरंत बाद नाउन दे रखा था, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। बट लेकिन इसमें आपका विच क्वेश्चन वर्ड तो दे रखा है, लेकिन उसके तुरंत बाद नाउन नहीं दिया, सीधे आपको वर्ब दे दी। और मैंने कहा था जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो तुरंत समझ जाना वो क्वेश्चन वर्ड वहां पर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे डिफरेंस करना आना चाहिए आपको। तो आई होप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है आपने, बस इतनी काफी है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस करना आना चाहिए। वो डिफरेंस मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के जरिए लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, हालांकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया है। बस डिफरेंस यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, वो डिफरेंस आप याद रखना। कभी भी मेरे भाई इंट्रोगेटिव की बात हो रही होगी, इंट्रोगेटिव की कभी भी बात हो रही होगी और आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर कैसे पहचानोगे? तो याद रखना, अगर वर्ड आपका जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन दे रखा है तब तो वो होगा एडजेक्टिव, तब वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको वर्ब नजर आ जाए, तुरंत क्या नजर आ जाए? वर्ब, तो मेरे भाई फिर जो वो क्वेश्चन वर्ड होगा वो अपने आप में वहां पे क्या होगा? प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको और समझने की जरूरत नहीं है, ये छोटू सा कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि आपका दिया गया क्वेश्चन वर्ड जो है वो अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके थ्रू आप पहचान पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई, इस चीज को ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हमारा हो गया, और अब हम लोग दो तीन चीजें और करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है एक नई चीज हम एक नई क्लास में ही शुरू करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं नहीं चाहता कि वो इधर उधर दो क्लासेस में बीच बीच में हो जाए। एक ही क्लास में हम उसको कवर करेंगे जो कि है डिग्री कंपैरिजन, तो उसको मैं कंप्लीट एक ही क्लास में कराऊंगा। तो इसी वजह से हम उसकी क्लास कल रखेंगे, यानी क्लास नंबर 4 डिग्री कंपैरिजन की। फिलहाल जो चीज बची हुई है उसको हम लोग कर लेते हैं। दो प्रोनाउन अभी हमारे बचे हुए हैं, एक तो मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। सेम वही डिफरेंस है, अगर आपके वर्ड के बाद अगर आपको वर्ब दिखाई दे गई तो तुरंत समझ जाना वो अपने आप में प्रोनाउन का फंक्शन करेगा वहां पे। लेकिन अगर वर्ड आपको दे रखा है और उसके तुरंत बाद आपको नाउन दे रखा है तो मेरे भाई वो वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन बता रहा होगा, उस केस में वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा, खत्म। बस ये दो पॉइंट ध्यान रख लेना, कभी भी नहीं फंसोगे एडजेक्टिव और प्रोनाउन के डिफरेंस में। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव के टाइप की। नेक्स्ट एडजेक्टिव टाइप है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? देखो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड है ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार खुद भी एडजेक्टिव है। देखो, अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना तो ये एडजेक्टिव अपने आप में यहाँ नाउन है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, और ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है डिस्क्रिप्टिव वर्ड, तो ये अपने आप में यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ये अपने आप में क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब समझना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं वो वर्ड जिनके लास्ट में सफिक्स IVE लग जाता है वो अपने आप में एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो वर्ड है अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव आपका जो वर्ड है वो डिस्क्रिप्शन से कहीं ना कहीं निकला है। डिस्क्रिप्शन नाउन होता है और डिस्क्राइब मेरे भाई इसकी वर्ब होती है। अब डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज के बारे में वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बताना। तो बस ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इनका काम भी वही होता है। ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे? बता रहे होंगे, उसका वर्णन कर रहे होंगे। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को समझने से पहले आपको यह बात समझनी होगी, जो ये एडजेक्टिव होते हैं इनका हम सेंटेंस में दो तरीके से यूज करते हैं। मतलब इनका जो यूज होता है वो सेंटेंस में दो तरीके से होता है। कैसे होता है भाई? देखो, एक तो इनका हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट तरीके से, एक तो हम इनका एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज करते हैं, और एक मेरे भाई अगर हम बात करें तो प्रेडिकेटिव तरीके से यूज करते हैं। प्रेडिकेटिव तरीके से यूज करते हैं, दो तरीके से यूज होते हैं। अब आप मुझे बताओ एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव तरीका क्या होता है एडजेक्टिव का? तो आपको मैं बता दूं, कभी भी मेरे भाई जो एडजेक्टिव हो अगर वो आपका नाउन के लिए आ रहा हो, नाउन से पहले, याद रखना अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है और वो जिसके लिए हो रहा है उस नाउन के पहले अगर आ जाए, ये बात लिख लेना यहां पे कि कहां आ जाए? पहले आ जाए, तो उस केस में मेरे भाई उस एडजेक्टिव का जो यूज माना जाता है वो एट्रीब्यूटिव यूज माना जाता है। समझ में नहीं आई? एक बार फिर से सुनो, जो एडजेक्टिव होता है वो जिस नाउन के लिए आ रहा हो अगर उससे पहले आपने लगा रखा है, ठीक पहले, तो मेरे भाई उस केस में उस एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज माना जाता है। और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो जिस चीज के लिए आप यूज कर रहे होंगे वो उसके ठीक पहले नहीं होगा, बाद में होगा कहीं पे। यानी आप मेरे भाई जो एडजेक्टिव यूज करेंगे ये जिस चीज के लिए आ रहा होगा उसके कहीं ना कहीं बाद में होगा, चाहे वो नाउन की बात करें या मेरे भाई प्रोनाउन की बात करें, तो ये बाद में होगा, बाद में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है एडजेक्टिव का और ये प्रेडिकेटिव यूज होता है। इसको बताने की जरूरत यहां पे इसलिए पड़ी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो ही तरीके से काम करते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव वे में और एक मेरे भाई आपका प्रेडिकेटिव वे में। तो हम दोनों वे में इसको सीखेंगे। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बताएंगे, जब ये किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब करने का मतलब होता है ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की, ध्यान से समझना, ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएंगे, क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। क्वालिटी को बताते हैं, कैसे बताते हैं? जैसे भाई अब क्वालिटी दो तरीके की हो सकती है किसी चीज की, एक तो अच्छी क्वालिटी और एक बुरी क्वालिटी। तो अगर मेरे भाई अब अच्छी क्वालिटी बता रहे होंगे तो ठीक है, अच्छे वाले वर्ड्स यूज करेंगे, बैड क्वालिटी बता रहे होंगे तो बैड वाली चीजें यूज कर लेंगे, उसके लिए बुरी वाली चीजें यूज कर लेंगे। अब अगर हम बात करें तो कैसे यूज होते हैं वो हम बात करते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया कहीं भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं, तो भाई एडजेक्टिव का यूज हमेशा दो ही तरीके से होता है, या तो एट्रीब्यूटिव वे में या प्रेडिकेटिव वे में। सारी बातें यहां पे आपके सामने लिखी हुई हैं कंप्लीटली कि कैसे क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहां पे, और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है क्या वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है या नहीं, ये चीज पूछूंगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि यहां पे जो मैंने एडजेक्टिव यूज किया है क्या वो एट्रीब्यूटिव वे में काम कर रहा है या प्रेडिकेटिव वे में। तैयार हो? चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा, बताओ, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे हमने दो नाउन यूज किए, एक तो राम और एक मेरे भाई ये बॉय है। अब आप मुझे बताना,
अगर आप नोटिस करोगे तो ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और लिंकिंग वर्ब जब सेंटेंस में यूज होती है तो मेरे भाई आगे आने वाला जो वर्ड होता है लिंकिंग वर्ब के, वो इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ही होती है। यानी ये अपने आप में मेरे भाई जो बन रही है वो अपने आप में पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा जो आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है ये मेरे भाई क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये क्या है मेरे भाई? अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रेज के अंदर किसका कॉम्बिनेशन होता है? वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, वर्ब उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, केवल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब समझो यहां पे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये राम के लिए काम कर रही है पूरी तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बॉय नाउन है इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे भैया जी इसके लिए एडजेक्टिव है गुड। तो मुझे बस आप इतना बताओ, ये जो गुड इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो आप कहेंगे भैया जी लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसका मतलब लड़के के बारे में एक क्वालिटी दे रखी है। भाई लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है। तो लड़के के बारे में यहां क्वालिटी दे रखी है, और क्वालिटी दे रखी है तो मेरे भाई कौन सा एडजेक्टिव हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर? अच्छा अब बात करते हैं, ये तो लड़के के लिए बात हो गई। अच्छा एक चीज और बताओ, ये यहां पे एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुआ है या प्रेडिकेटिव वे में? तो आप कहेंगे भैया जी अभी लो अभी बता देते हैं। देखो भैया जी बात ऐसी है कि ये जो गुड आपका एडजेक्टिव दे रखा है ये नाउन के जिसके लिए आना था उसके लिए उससे ठीक पहले यूज किया गया है। भाई ये गुड एडजेक्टिव जो है वो इसी नाउन के लिए तो आ रहा है, बॉय के लिए, और ये इससे ठीक पहले यूज किया गया है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपका एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आना हो अगर उसके ठीक पहले आपने लगा के दिया है तो वो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज होता है। बताई थी ना बात? तो मेरे भाई यहां पर ये जो गुड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और साथ ही साथ एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुआ है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये यहां पे राम जो है इसके बारे में जो ये इंफॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये बॉक्स में जो मैंने बंद कर रखी है। तो मेरे भाई एडजेक्टिव का काम तो ये भी कर रही है। लेकिन आप मुझे बताओ ये क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे सर आ गुड बॉय ये राम के बारे में एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का है और साथ ही साथ ये राम के बारे में एक क्वालिटी बता रही है। भाई राम कैसा है? एक अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में क्वालिटी हो गई, मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज तो है साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का टाइप है, यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में है ये अपने आप में। तो जब ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में हो गई, अब ये पहली बात तो आपने मुझे बता दी। लेकिन एक जो प्रश्न मेरा आपसे और है इसमें वो ये है, आप मुझे ये बताओ कि ये जो आ गुड बॉय एडजेक्टिव फ्रेज है ये मेरे भाई एट्रीब्यूटिव वे में यूज हुई है या प्रेडिकेटिव वे में? ये चीज भी बता दो। तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी देखो ये जो आ गुड बॉय है ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पूरी की पूरी फ्रेज है। लेकिन ये अपने जिसके लिए आई है उसके पहले नहीं है, उसके बाद में दे रखी है। तो अगर मेरे भाई बाद में दे रखा हो जो भी एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो तो वो अपने आप में प्रेडिकेटिव वे में माना जाता है। तो यहां पे जो आ गुड बॉय एडजेक्टिव फ्रेज है ये राम के लिए एडजेक्टिव का काम तो कर रही है, लेकिन ये कौन से वे में है? प्रेडिकेटिव वे में है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बस मेरे भाई अब क्वालिटी वाले जितने एडजेक्टिव आपके दिमाग में हो सब लगा लेना, टॉल लगा लेना, शॉर्ट लगा लेना, ब्यूटीफुल लगा लेना, वंडरफुल लगा लेना, ठीक है, जो भी आपके मन कर रहे हो सारे लगा लगा के एग्जाम्पल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था चीजों को एक्सप्लेन करने का, मैं कर चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एडजेक्टिव पे जो कि है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है भाई, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका ऐसा ना थोड़ा इनकी आपको अगर ये पता होंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जब क्वेश्चन हम करा रहे होंगे आपको, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको एडजेक्टिव की, तो उसमें ना आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इनसे, आपको चीजें आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसीलिए हम ये आपको टाइप्स बता रहे हैं।
वरना हम सीधे एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही नहीं करा देते सारे के सारे। अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आते नहीं है, आपने देखा होगा लिटिल वगैरह के बारे में सारे कॉन्सेप्ट खुले थे आपके सामने, वो मच, मोर, मोस्ट, वो डिफरेंस आपको बताया वहां पे, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही है। तो बीच बीच में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपको, इसीलिए सारे बताने पड़ते हैं और इसीलिए सारे अच्छे से बताए गए हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये अंतिम आपका एडजेक्टिव है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये लास्ट टाइप है एडजेक्टिव का, इसके बारे में भी हम लोग बढ़िया तरीके से बात करेंगे। देखिए समझिए, जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है ये बिल्कुल वही है जैसा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा मैंने हमेशा कहा है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कभी भी डिफरेंस करना हो मेरे भाई, अब मैं यहां पे सीधे सीधे एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में नोट कर लेना, अगर वहां पीछे समझ में ना आई हो तो एक बार यहां से देख लेना। कभी भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस करना हो तो बस आप इतना देखना, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो इसके तुरंत बाद मेरे भाई नाउन जरूर होगा। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और मेरे भाई नाउन जरूर होगा इसके बाद, ये बात तय है। लेकिन अगर कोई चीज प्रोनाउन का काम कर रही होगी तो इसके तुरंत बाद आपको जो आगे चीज देखने को मिलेगी वो मेरे भाई अपने आप में वर्ब देखने को मिलेगी। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं, कहां आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट वाले पार्ट में। ऐसा किस किस जगह पे होगा, सब्जेक्ट वाले भाग में होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाले में तो आप आराम से पहचान ले, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, दिक्कत आती है सब्जेक्ट वाले पार्ट में। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट की बात बता रहा हूं, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो उसके तुरंत बाद नाउन होगा, लेकिन अगर प्रोनाउन की बात कर रहा होगा तो उसके तुरंत बाद वर्ब दिख जाएगी। इंट्रोगेटिव में अभी बताया था मैंने ये बात। चलो तो अब हम बात करते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं ये बेसिकली सीधे सीधे आपके जो होते हैं वो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बात मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताई थी, यहां पर भी आप लिख लीजिएगा, ये आपके क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं। सडन एक्सप्रेशंस, अब बहुत सारे हैं सडन एक्सप्रेशंस, जैसे अगर हम बात करें वाव हो गया, ओ हो गया, ब्रावो हो गया, हुर्रे हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं वैसे तो। लेकिन असल में एग्जामिनर जो है ना यहां से क्वेश्चन तो बनाता है, लेकिन आपको वही चीज मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, ये सारे के सारे सडन एक्सप्रेशंस हैं, और भी है बहुत सारे, लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब भी सडन एक्सप्रेशंस एग्जामिनर यूज करता है तो उनको वो दो ही वे में यूज कर सकता है, या तो मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में यूज करेगा या प्रोनाउन के रूप में यूज करेगा। तो आप कभी भी देखना, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट ऑफ केसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज होते दिखेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा हुर्रे और फिर मैंने लिखा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। अब यहां पे आप नोटिस करो, कह रहा है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो ये हुर्रे क्या है, तो आप कहेंगे भैया सडन एक्सप्रेशन है, मतलब खुशी का एक्सप्रेशन है कि भैया हम मैच जीत गए। लेकिन यहां पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ली जाए इसकी तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो भाई अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन बन रही है, किसकी इंफॉर्मेशन बन रही है, तो आप कहेंगे भैया जी ये इंफॉर्मेशन बन रही है बी की इंफॉर्मेशन बन रही है कि हुर्रे किसने कहा होगा, बी ने कहा होगा, वी हुर्रे कौन हुए, बी हुए ना, हैव वॉन द मैच क्योंकि ये मैच जीत गए तो यही तो हुर्रे हुए, तो इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, एक सडन एक्सप्रेशन, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम करेगा यहां पे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो सीधे सीधे जब ये यूज होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में वहां पे प्रोनाउन का भी काम कर रहा होगा। डिफरेंस बस इतना ही है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अगर इसके बाद मेरे भाई अगर ये प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे तो इनके बाद आपको तुरंत वर्ब नजर आएगी, सीधे सीधे वर्ब नजर आएगी। अब जैसे अगर हम बात करें, आपने एक्सप्रेशंस और भी देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा ये तो डायलॉग भी है, आपने सुना होगा, व्हाट अ जोक, क्या जोक है भाई, व्हाट अ जोक, डायलॉग सुने हो ये, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल सुने हैं,
लेकिन आप नोटिस करो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो व्हाट है ये अपने आप में मेरे भाई किससे पहले आया है, तो आप कहेंगे भैया ये तो नाउन के लिए आया है, जोक के लिए। तो सीधी सी बात है ये यहाँ पे क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, वो सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके लिए आया है यहाँ पे, ये आया है सीधे सीधे आपका नाउन के लिए, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसके लिए आया है, ये सीधे सीधे इस स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, एक्सप्रेशन को दिखा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा खुशी को दिखा रहा है। तो वी हैव वॉन द मैच, यहां पर ये जो है वो प्रोनाउन के लिए आया है, वी के लिए, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के एग्जांपल हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो व्हाट से रहते हैं, ये तो मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनाता है तो वो आपको ये देखना चाहता है कि आपको एक्सप्रेशंस की नॉलेज है, क्या आप एक्सप्रेशंस को यूज करना जानते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ यूज होगा ये जानते हैं। और इसका हम लोग जहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे पूरी तरीके से इन चीजों का कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कहाँ यूज किए जाते हैं, तो वो करेंगे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, यानी नरेशन चैप्टर में करेंगे। और मैं बढ़िया तरीके से आपको वहां पे हर एक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एक्सप्रेशन किस जगह पर यूज होगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए भाई, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, बस किसी ना किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। व्हाट जैसे मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में पढ़ाया था, सरप्राइज्ड एलिमेंट को दिखाता है, व्हाट क्या ऐसा हो गया, ऐसी वाली बात। तो आई होप कि आप इनको ध्यान रख पाएंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।